नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी, आपका दोस्तों कोरोना महामारी की जो स्थिति है पूरे देश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हर किसी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वो सरकार को कोस रहा है। आपदा के समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना लाजमी हैं। कमियों पर खूबियों पर चर्चा होना लाजमी है और ऐसी स्थिति में अगर कोई देश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने लग जाए तो क्या होगा। अगर ये बात सिर्फ सामान्य आदमी तक सीमित होती तो कुछ और बात होती, लेकिन आज पत्रकार रवीश कुमार देश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। संक्रमण के इस दौर में जब देश के स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका एक बड़े व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए, उस समय रवीश इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप, मैं या कोई भी आदमी इस समय हर संभव किसी न किसी की मदद करने में जुटा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं और हम सबको मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीतना होगा। लेकिन इस लड़ाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का अगर इस्तीफा ले लिया जाए या स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए तो क्या स्थितियां उत्पन्न होगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अब बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा ऐसे समय में क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली है और उस पोस्ट को मैं पढ़कर सुनाता हूं, जिससे आपको आभास होगा कि उनके डॉक्टर हर्षवर्धन पर आरोप क्या हैं और रवीश कुमार अपनी बात को कैसे साबित करना चाहते हैं। रवीश कुमार का कहना है कि यह संकट अब भी संभाला जा सकता है अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए। क्यों और कैसे? ऐसे भी डॉक्टर हर्षवर्धन का काम प्रधानमंत्री का ट्वीट रीट्वीट करना है और उनको दिन भर योद्धा बताने का ट्वीट करना है। यह काम डॉक्टर हर्षवर्धन घर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री होना ज़रूरी नहीं है। एक स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए? उसके पास कई दर्जन डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे सभी डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन करती रहे। बेशक लाखों प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन कई 100% का अध्ययन हर दिन किया जा सकता है। इससे टीम को पता चलेगा कि छपरा से लेकर दिल्ली तक के तमाम डॉक्टर किस तरह इलाज कर रहे हैं, किस स्टेज पर कौन सी दवा दे रहे हैं और कौन सी दवा नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से किस तरह के मरीज को अस्पताल जाना पड़ा है और अगर दवा दी जाती तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता। हमें इस वक्त यह जानना ही होगा क्यों इतने मरीज अस्पताल जा रहे हैं। उनके डॉक्टर ने सही दवा नहीं दी या दी तो देर से दी। क्या ऐसी देरी हो रही है जिसकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ रही है? ऐसा लगता है कि सभी डॉक्टर अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं। सरकार ने इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन वो कारगर नहीं लग रहा है। उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि इस प्रोटोकॉल के फॉलो करने के बाद भी मरीज को अस्पताल तक क्यों जाना पड़ा है। कुछ मरीज तो जाएंगे अस्पताल, लेकिन इस तरह भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने वाली टीम को अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात कर उनकी कमियों को समझें और गाइड करें। सरकार ने कोविड को संभालने के लिए जिन डॉक्टरों की टीम बनाई है उसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बर्खास्त कर दें। नए डॉक्टरों की टीम लाई जाए जिनका कोई अपना हित ना हो, जो दिन भर इसी बात से सीना फुलाए घूमें प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, बल्कि इलाज के पैटर्न पर निगाह रहे। देखें कि किस शहर के डॉक्टर इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर वो न करें तो कई मरीज अस्पताल नहीं जाते। इन सब बातों की लिस्ट तैयार करें, अखबार में छापें, दूरदर्शन रेडियो पर जाकर लगातार संचार करें। डॉक्टरों की संस्था के जरिए डॉक्टरों से संवाद करें। दवाओं की लिस्ट बनाएं ताकि दवा हर जिले में उपलब्ध हो। इस बात का रियल टाइम डाटा होना चाहिए। अस्पतालों में जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से कितने लक्षण आने के 5 दिन के भीतर आ रहे हैं, 6 दिन के भीतर आ रहे हैं या 9 दिन के भीतर आ रहे हैं। उनकी हालत क्यों बिगड़ी है, उनके आने की वजह क्या है। क्या किसी डॉक्टर ने अलग दवा लिखी? क्या किसी डॉक्टर ने जजमेंट गलत किया और सही दवा सही समय पर नहीं लिखी? या किसी डॉक्टर ने पहले ही दिन से 50 दवाएं तो लिख दी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी दवा है उसे देने में या तो देरी कर दी या फिर दी ही नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। अगर सही जानकारी सारे डॉक्टरों को किसी कमांड सेंटर से दी जाए तो स्थिति को संभाला जा सकता है। मेरी राय में यह संकट कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों में समझ की कमी के कारण भी है। कई डॉक्टरों को अहम दवाओं का पता नहीं है,
पता है तो पर्ची में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों के बीच आपसी संवाद बहुत ज़रूरी है। वो मंत्री के ज़रिए न हो, वो हमारे जैसे लोगों के ज़रिए न हो, बल्कि उसकी दुनिया के लोग आपस में बात करें कि किसका इलाज क्यों कारगर रहा, किसका इलाज क्यों कारगर नहीं रहा। इसके लिए डॉक्टरों का एक कमांड सेंटर बनाना चाहिए। ऐसा कमांड सेंटर बनना चाहिए था, इसके सुझाव दिए गए हैं। मुझे याद है कि मेरे ही शो में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज़ ने ऐसे किसी कमांड सेंटर की बात की थी। यह कमांड सेंटर हर दिन के इलाज के पैटर्न, उसकी सफलता का ज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां किसी कस्बे का डॉक्टर सीधे फ़ोन कर सलाह ले कि उसके पास इस प्रकृति का मरीज है, उसे ऐसी दवा देने से फ़ायदा हो रहा है या क्या और बेहतर हो सकता है। अगर ऐसा कमांड सेंटर बना होता तो ऐसे डॉक्टरों की रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन कमांड सेंटर भेजते, वहाँ रिसर्च टीम उसका अध्ययन करती। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कोविड का इलाज कर रहे सारे डॉक्टरों को एक पेज पर लाया जाए, ताकि बहुत अच्छे औसत हर तरह के डॉक्टर मिलकर इलाज करें और मरीजों को अस्पताल जाने से रोकें। लोगों की जान बचेगी। इसके लिए ज़रूरी है प्रधानमंत्री जो खुद तो इस्तीफ़ा तो देंगे नहीं, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दें। मेरी बात मान लें, लाखों लोगों की जान बच सकती है। गोदी मीडिया के एंकरों के चक्कर में लोगों की जान मत जाने दीजिए। आगे आपकी मर्जी। प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया का सारा चुनाव जीतते रहें, धरती पर जहां भी चुनाव हो आप ही जीतें, बल्कि बीच बीच में आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ लीजिए, ताकि आप हर दिन कोई न कोई चुनाव जीतते रहें। कभी देश में संकट हो तो मुखिया का नॉमिनेशन भर दीजिए और वहां प्रचार शुरू कर दीजिए। वो भी न हो तो आपके पीएमओ में 1000-2000 लोग काम करते होंगे, उनके बीच हर दिन सुबह सुबह चुनाव करवाइए। फिर कैबिनेट की बैठक में चुनाव कराते रहिए, वहाँ लड़ते रहिए और जीतते रहिए। रही बात लोगों की, तो लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहें, वेंटिलेटर के लिए मरते रहें, एम्बुलेंस के लिए मरते रहें, उनकी चिंता न करें। हेडलाइन मैनेज करने वाले अपना काम कर रहे होंगे, सलाह काम की दे रहा हूँ, अमल कर लीजिए। जय हिंद। रवीश कुमार। तो दोस्तों, रवीश कुमार ने ये खुला पत्र अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, जिसका हर शब्द कुछ ना कुछ बयां करता है। कोरोना के इस दौर में निश्चित तौर पर हम सब लोग अपना धैर्य जो है उसको खो रहे हैं, और उस धैर्य में हम अपनी कमियों पर भी चर्चा कर रहे हैं और इस कोरोना से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। रवीश कुमार ने जो डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा मांगा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसे समय में डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाना कोरोना महामारी से संक्रमण से निजात दिलाने का कोई तरीका हो सकता है? क्या रवीश कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन के बहाने जो कमियां बताई हैं और जो सुझाव दिए हैं, क्या वो कारगर हो सकते हैं? आप इस पर अपने ज़रूर विचार दीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।